हर्षुल में हिमपात लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालक परेशान है। टनकपुर में ठंड से अज्ञात व्यक्ति ने भी दम तोड़ा है। तो ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, ये पूर्वानुमान फिलहाल जताया जा रहा है। देहरादून में 30 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। तो विजिबिलिटी बेहद ही कम है, वाहन चालकों को परेशानियां हो रही हैं। कहीं न कहीं देखिए किस तरीके से ठंड प्रकोप बनता जा रहा है। अलाव का सहारा लोगों ने लिया हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं शीतलहर और कोहरे ने जीना मुहाल लोगों का कर दिया है। तो ऐसे में देखिए तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीर है जहां देखिए बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। टनकपुर की बात करें तो ठंड से अज्ञात व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। तो पहाड़ पर बर्फबारी किस कदर भारी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को लिए, चाहे वो केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, औली हो या फिर हर्षिल, हर जगह हिमपात की तस्वीर है, बर्फबारी की तस्वीर है। खासकर मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है और इस वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टनकपुर की बात करें तो ठंड से अज्ञात व्यक्ति ने दम भी तोड़ दिया है। ठंड से अभी कुछ और दिन राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। देहरादून की बात करें तो यहां पर 30 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तो 30 जनवरी तक स्कूली बच्चों की छुट्टी रहने वाली है। पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी शुरू हो गई है। इमारतों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है तो सड़कों पर भी हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की खूबसूरती इन दिनों देखते ही बन रही है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से ढकी ये धरती स्वर्ग जैसा एहसास कराती हुई नजर आ रही है। आप भी देखिए वो तस्वीर जहां पर बर्फबारी के चलते पूरा इलाका जो है सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का बर्फीला श्रृंगार, चांद की तरह चमक रहे पहाड़, बर्फीली वादियों से नहीं हटेगी नजर। जब हसीन वादियों में बर्फ गिरती है तो नजारा कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इमारतें बर्फ से ढक जाती हैं, रास्ते खूबसूरत हो जाते हैं, सड़कों पर सफेद चादर बिछ जाती है। उत्तराखंड में मौसम ने जब रुख बदला तो हर ओर बर्फ ने कब्जा कर लिया। जैसे पहाड़ों पर बर्फ की आमद हुई, सैलानियों ने भी इधर का रुख कर लिया। उत्तराखंड में हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में कुछ ऐसा ही नजारा होता है। यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लग जाती है। इस साल भी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आए और मौसम के इस गुलाबी रंग का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी जितना सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है, यहाँ के रहने वाले लोग भी इसका उतना ही मजा ले रहे हैं। इन पर्यटकों को देखिए जो डांस कर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लोग कितने खुश हैं। जनवरी का महीना जितना खूबसूरत होता है उतना ही दिलकश भी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, ये हसीन वादियां सभी को अपना दीवाना बना रही हैं। हर्षिल में बहुत बर्फबारी हो रही है और यहाँ ये बर्फ हमारे लिए एक सजनी है, क्योंकि हमारे जो सेब की गार्डन है इनके लिए बहुत ही लाभदायक और गुणवत्ती है। इससे किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा और ऐसे बर्फ पड़ते रहने चाहिए। इन युवाओं को देखिए, ये बर्फ की लबरेज बारिश से बेहद खुश हैं। बर्फबारी में डांस करके अपनी मन की खुशी को जाहिर कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम सहित भैरव की पहाड़ियां बर्फबारी होने से सफेदी से चमकने लगी हैं। वहीं चंद्रशिला, तुंगनाथ, मदमहेश्वर आदि स्थानों पर भी बर्फबारी हुई है। रुई के फाहों सी गिरती बर्फ को देख पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फबारी ने न सिर्फ इन वादियों को खूबसूरत बनाया है बल्कि रास्तों को भी हसीन बना दिया। सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इस हसीन रास्ते पर मंजिल चाहे जितनी दूर हो, सफर आसान लगता है। बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, ये नजारे हकीकत से ज्यादा किसी कल्पना सी लग रही हैं। पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है।
ये नजारे नए नहीं, हर साल जनवरी के महीने में यहाँ आसमान से सफेद सोना बरसता है, जिसकी वजह से दूर से लोग यहाँ खिंच चले आते हैं। बर्फबारी की तस्वीरें देखकर लगता है जैसे कुदरत ने जमीन पर कोई कविता लिखी हो और इसके लिए सफेद स्याही का इस्तेमाल किया हो। यह हसीन वादियों की खूबसूरती इस वक्त लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और वहीं टिहरी में पड़ रही भीषण सर्दी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जिससे दमा के मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही मौसम में हो रहे बदलाव से सर्दी और जुकाम के मरीजों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में अलाव जलाने की व्यवस्था करें और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बर्फबारी के समय बिजली की सही व्यवस्था रखी जाए। सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया है ताकि किसी यात्री या टूरिस्ट को परेशानी ना हो। समय समय पर सड़कों पे चूना डालने से लेकर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है और बिजली विभाग को भी हमने अलर्ट पे रखा है कि अगर बर्फबारी या ओलावृष्टि किसी भी कारण से बिजली व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब होती है तो उसको भी तत्काल सुचारू कर लिया जाए। इसके साथ ही शीतलहर को देखते हुए सभी डिपार्टमेंट के साथ 2 बार हम मीटिंग्स कर चुके हैं। इसमें जो ईओज हैं नगर पालिकाओं के, उनको अलाव जलाने के लिए, साथ ही जहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको कोई सहारे की जरूरत है तो उसको रैन बसेरे में उसको आराम से हम लोग भर्ती कर सकते हैं। साथ ही कंबल आदि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी धनराशि दी जा चुकी है सभी तहसीलों में, और सभी एसडीएम्स को बोला है कि आप रात को विजिट करें ऐसे एरियाज को, और अगर कोई व्यक्ति या पशु को जो ठंड के प्रकोप से अगर कोई अफेक्टेड है तो उसको पूरी सहायता दें। वेटनरी डिपार्टमेंट को, नगर पालिकाओं को निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, देखिए लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो लोग झेल रहे हैं और इस बीच तापमान में गिरावट और बर्फबारी भी लगातार जारी है। क्या व्यवस्था आप देख पा रहे धरातल पर? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा कि नेटिरी जो शहर है जहां पर मैं इस समय खड़ा हूँ, इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1750 मीटर की ऊंचाई है और इस इलाके में बर्फबारी होती है। इस बार जो टिहरी जिले के जो ऊंचाई वाले पहाड़ हैं वहां पर जो बर्फबारी हुई थी उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर ठंड ने दस्तक दी, और यहाँ पर जिस तरह से ठंड बढ़ी है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मरीज थे उनको उठानी पड़ी है। और जो आजकल लगातार जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उससे सर्दी, जुकाम और बुखार और जो वायरल फैल रहा है उससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ये ठंड है ये इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ जहां पर्यटकों की मैं बात करूं तो धनोल्टी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं, और इस बार पहले जो नए साल में जो पर्यटक यहाँ पर आए उनको बर्फबारी का आनंद देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये पर्यटक मायूस भी दिखाई दिए। तो अब जैसे ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो व्यापारी हैं, टूरिस्ट हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो इन बर्फ पर ही इनका व्यापार टिका हुआ रहता है। जब बर्फबारी होती है तो पर्यटक यहाँ पे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में खुशी की लहर है। जहां तक मैं ठंड की बात करूं तो ठंड ने यहाँ पर दस्तक दी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में है, और जिला प्रशासन ने साफ साफ बिजली विभाग और नगर पालिका, नगर पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था करें और बर्फबारी में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और जिला प्रशासन ने साथ ही सभी अधिकारियों को